आज चिन्योट में लिया, उकाड़ा, सियालकोट और मरी में ग्रीन बसेस का लॉन्च है और सिर्फ पंजाब का नहीं, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और फिर वो इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें ये इलेक्ट्रिक बसेस हैं। मुझे लगता है कि ये 2.5 साल की हमारी जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोजेक्ट्स है, क्योंकि लोगों को एक मेयारी, जदीद, मॉडर्न, वेल इक्विप्ड एक तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कंफर्टेबल सवारी, लग्जरी सवारी मिली है। पंजाब के मजीद 5 अजला की सड़कों पर भी अब ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। बोली, लिया, चिन्योट, सियालकोट, उकाड़ा और मरी में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज़ हो गया। जुलाई के आखिर तक मजीद 9 अजला में 101 नई इलेक्ट्रिक बसेस चलाने का मनसूबा तैयार। अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कायम किया जा रहा है। देही और शहरी इलाकों में बिला इम्तियाज़ हर तहसील तक इलेक्ट्रिक बस सर्विस पहुँचाई जाएगी। मरी जैसे दुश्वार गुजार इलाकों में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का कामयाब आगाज़ खुशाइंद है। हाई कोर्ट्स में नए जजेस की तकर्री। जुडिशल कमीशन इजलास का शेड्यूल जारी। जुडिशल कमीशन के इजलास 20 और 21 जुलाई को होंगे। 20 जुलाई को सिंध हाई कोर्ट से मुतालिक इजलास में 2 एडिशनल जजेस की तौसीक, 5 नए एडिशनल जजेस की तकर्री और आइनी बेंचेस की मुद्दत में तोसी पर गौर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतालिक इजलास में 3 एडिशनल जजेस की तकर्री ज़ेर गौर आएगी। लाहौर हाई कोर्ट से मुतालिक इजलास 21 जुलाई को होगा, जिसमें 1 एडिशनल जज की तौसीक और 10 नए एडिशनल जजेस की तकर्री पर गौर किया जाएगा। जुडिशल कमीशन आइंदा हफ्ते हाई कोर्ट्स में जजेस तकर्री और आइनी बेंचेस से मुतालिक अहम फैसले करेगा। इमरान, अमेरिका जंग के असरात फिर आने लगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। मुकामी सतह पर पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा होने का खदशा। पंप्स पर पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई मुतासिर। 40% तक पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई में कमी। शहरियों का कहना है कि जब भी पेट्रोल महंगा होना होता है तो शार्टेज कर दी जाती है। इंतजामिया क्यों चेक एंड बैलेंस नहीं रखती? पेट्रोल मिलेगा तो रोजगार कमाएंगे। सीनियर वाइस चेयरमैन PPDA इरफान इलाही बोले, 4 रोज से कंपनियां तेल की मुकम्मल सप्लाई नहीं दे रही। हमारे पास कुछ नहीं है, बस हमने अपने बेटे चाहिए, गुजारिश चाहिए। हमारे बेटे हमारे घर है, हमें इंसाफ चाहिए। हमें अल्लाह से भी इंसाफ चाहिए, हमें वजीर आला से भी इंसाफ चाहिए। हमारे बच्चे आ गए घर में, हमारे घर में बच्चे, हमारी यही दौलत है, यही सब कुछ है। इटली जाने का ख्वाब भेसन के नौजवानों के लिए खौफनाक हकीकत बन गया। गैर कानूनी रास्ते से बैरून मुल्क जाने के दौरान नौजवान इंसानी स्मगलर के चुंगल में फंस गए, जहां उन्हें जंजीरों में जकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। अहले खाना का कहना है कि कई रोज से अपने बच्चों से कोई बराह रास्त रब्ता नहीं हुआ। सिर्फ एक वीडियो मौसूल हुई जिसमें इन पर तशद्दुद किया जा रहा है। नौजवान मजीद रकम का मुतालिबा और मदद की अपील कर रहे हैं। दो गैर मुल्की खवातीन के अगवा और ज्यादती केस के 3 मुलजिमान मजीद 4 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। तीनों मुलजिमान को जिस्मानी रिमांड पर खत्म होने पर अदालत पेश किया गया। कैंट कोर्ट के जुडिशल मजिस्ट्रेट अजहर महमूद ने केस पर समाअत की। थाना डिफेंसी की पुलिस ने मुलजिम रिजवान, नवाज और नासिर को पेश किया। सेशन कोर्ट ने इशरा के रहायशी जवेद अख्तर के कत्ल केस का फैसला सुना दिया। मकतूल की साहब बीवी बल्कीस समेत दीगर को उम्र कैद और 8-8 लाख रुपए जुर्माने की सजा। मुजरिमान शम्स रसूल, अब्दुर्रहमान और खतीजा आजर को भी उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुना दी गई। एडिशनल सेशन जज सैफुल्लाह हिंजरा ने जुर्म साबित होने पर केस का फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूटर जवेद इकबाल भट्टी ने CDR की रिपोर्ट और 17 गवाहों के बयान कलमबंद कराए। मुलजिमान ने जायदाद हथियाने के लिए जवेद को कत्ल किया।
भाटी गेट तोसीई मंसूबे में PC1 से हटकर नए मंसूबे शामिल किए जाने का इंकशाफ। इब्तदाई मंसूबा सिर्फ भाटी गेट के अपग्रेडेशन तक महदूद था, बाद अंडरपास शामिल कर लिया गया। सर्कल रोड अपग्रेडेशन मंसूबा भी बाद में भाटी गेट प्रोजेक्ट का हिस्सा बना दिया गया। टीपा और जिला इंतजामिया की जानिब से सर्कल रोड पर कायम 35 दुकानों को इनखला के नोटिस जारी। सर्कल रोड तोसी की ताहाल मुतल्लिका फोरम से मंजूरी नहीं ली गई, प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तस्दीक। कई रोज़ के इजाफे के बाद पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में कमी। मुर्गी का गोश्त 21 रुपये सस्ता होकर 512 रुपये का किलो हो गया। साफ़ी गोश्त 600 रुपये का किलो हो गया। जिंदा ब्रायलर की कीमत में भी 15 रुपये की कमी। होलसेल रेट 339 रुपये, परचून बाजार में 353 रुपये किलो में बिकने लगा। अंडों के दाम में 3 रुपये का इजाफा, फी दर्जन अंडे 241 रुपये के हो गए। पेटी 7110 रुपये में दस्तयाब। लाहौर और रावलपिंडी में आटे की वाफर फराहमी का सिलसिला तसलसल से जारी। DG फूड पंजाब अमजद हफीज़ का कहना है, महकमा खुराक पंजाब का रोज़ाना की बुनियाद पर फील्ड मॉनिटरिंग और फ्लोर मिल्स से राबता है। मार्केट में 10 किलो और 20 किलो आटे के थैलों की वाफर दस्तयाबी यकीनी बनाई जा रही है। 10 किलो आटे का थैला 1100 और 20 किलो का थैला 2200 रुपये में दस्तयाब है। फील्ड मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स मार्केट में आटे की वाफर दस्तयाबी की तस्दीक करती है। हाईकोर्ट ने LDA को स्कूल के लिए मुख्तस अराजी दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल करने से रोक दिया। जस्टिस राहिल कामरान ने 23 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। निजी सोसाइटीज़ में स्कूल, पार्क, मसाजिद और दीगर अवामी सहूलियात के लिए मुख्तस अराजी कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। फैसले का मतलब स्कूल की अराजी सिर्फ स्कूल के क़याम और अवामी मकसद के लिए ही इस्तेमाल होगी। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। रेलवे इंतजामिया के दावों के बावजूद ट्रेन शेड्यूल मामूल पर ना आ सका। कराची, कोटा समेत मुख्तलिफ शहरों से लाहौर आने और जाने वाली ट्रेनें घंटों लेट। अलामा इकबाल एक्सप्रेस 7 घंटे 40 मिनट, अवामा एक्सप्रेस 7 घंटे 30 मिनट ताखीर का शिकार। पाक बिजनेस एक्सप्रेस 6 घंटे 20 मिनट लेट हुई और मिलत एक्सप्रेस 5 घंटे 30 मिनट, तेजगाम 4 घंटे 25 मिनट, पाकिस्तान एक्सप्रेस 4 घंटे और खबर मिल 2 घंटे 50 मिनट लेट। मुसाफिर खार होने लगे। लाहौर बोर्ड ने खिलाड़ियों के कैश प्राइज और माली मराहत में बड़ा इजाफा मंजूर कर लिया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने खेलों के फरोग के लिए तारीखी फैसले की मंजूरी दे दी। इंटर स्कूल और इंटर कॉलेजिएट मुकाबलों में पहली पोजीशन का इनाम 750 से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया। दूसरी पोजीशन का कैश प्राइज 4000 और तीसरी पोजीशन का इनाम 3000 रुपये। पाकिस्तान इंटर बोर्ड स्पोर्ट मुकाबलों के फातेह खिलाड़ी भी नए कैश प्राइजेस के मुस्तहिक हो गए।